Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to start our exercise 2.2 sum number 1 part 3rd. In my last video I explained you first part and the second part of sum number 1 of same exercise. Today we are going to start third. Same quadratic equation is there, but one thing is new that you resemble that all the x square and x in the form, they are not resembled, they are in jumble form. So we resemble them. In the standard form you saw that firstly a x square plus or minus bx plus c equals to 0. This is the standard form of quadratic equation. तो अगर हम इसको रिसेंबल करेंगे तो 6x स्क्वेयर सेम एज इट इज़ एंड माइनस 3 इक्वल्स टू 0. क्यों? क्योंकि पहले x स्क्वेयर, फिर उसके बाद x, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म, ऐसे ही. अब वही सेम इसमें यूज़ करते हैं फॉर्म्स का. अभी देखो, डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला था d इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac. बी स्क्वेयर यानी कि -7 का होल स्क्वेयर, -4 इंटू ए क्या है 6 है और सी क्या है हमारा 3 है, -3 यानी कि इक्वल्स टू का साइन आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप बार बार डी लिखेंगे तो हम इक्वल टू का साइन यूज़ करके चलते हैं. 7 7 ज़ा 49, 7 का 49, 7 का स्क्वेयर होता है 49. अभी देखो मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 4 6 ज़ा 24 माइनस इंटू -3, 49 माइनस 23 इंटू, अगर हम माइनस का 24 इंटू 3 माइनस का 3 करेंगे तो फिर प्लस में आंसर आता है, तो यहाँ पे प्लस का साइन हम यूज़ कर लेते हैं. अब 3 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करो. 3 4 ज़ा 12, 12 का 2 एंड 1 गोज़ टू कैरी. 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7. तो आंसर अब इसको प्लस करके देखते हैं. 9 10 11, 1 गोज़ टू कैरी. 7 एंड 4 11 एंड 12. अब ये देखो 121 किसका स्क्वायर हो सकता है, हम ये देखते हैं. तो 121 जो स्क्वायर है वो 11 का स्क्वायर. तो हम 11 रूट को हटाने के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 11. डी कितना आ गया 11. दूसरा फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस रूट टी बाय 2a. x इक्वल्स टू माइनस b. अब ये वाला b बन चुका है. जो हमारा क्वेश्चन गिवन था उसमें कांस्टेंट टर्म को b बना रखा था, लेकिन हमें इसको असेंबल करना है दोबारा से. अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करने के बाद जो हमारा b बनेगा -7x बनेगा. तो ओनली 7 -7, एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक क्वेश्चन का माइनस, दो इसमें माइनस आएंगे. ये चीज़ ध्यान रखना, ये हमेशा गलती होती है लेकिन आप इसको ध्यान रखना. बाय 2 इंटू 6 और एक साथ में क्या करना है x इक्वल्स टू माइनस का 7 -7 -11 बाय 2 इंटू 6. यहाँ पे प्लस माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आंसर आ जाता है. देन प्लस 11 बाय 6 2 ज़ा 12. 7 -11 बाय 6 2 ज़ा 12. अब इनको प्लस करते हैं. 11 और 7 को अगर आप प्लस करते हैं तो आंसर आता है 18 बाय 12. एंड देन यहाँ पे 11 माइनस 7 इक्वल्स टू -4 बाय 12. अब इनको कैंसिल करो, ये दोनों 2 से हो रहे हैं. 2 9 जा एंड 2 6 जा. अब 3 3 जा 3 2 जा. अब यहाँ देखो 4 माइनस का 1 बाय 3 ज़ा. 4 3 ज़ा 12 होता है ना, तो 3 बाय 2 एंड -1 बाय 3. ये हमारे अल्फ़ा एंड बीटा आ गए. अब इनकी रिलेशनशिप आपको बतानी है. तो फर्स्टली वी डू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b बाय a. अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं. अल्फ़ा क्या है 3 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 इक्वल्स टू, ये साथ में माइनस भी तो आएगा इसका, -b बाय a यानी कि -7 बाय 6. अब इन 3 बाय 2 देन माइनस और 1 बाय 3 इक्वल्स टू 7 बाय 6. अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो आंसर आता है 6. 3 3 ज़ा 9,
माइनस नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई। अब 3 से 6 को डिवाइड कर दे तो 2 एंड 2 1 ज़ा 2 इक्वल्स टू 7/6, 7/6 इक्वल्स टू 7/6। ये दोनों LHS एंड RHS इक्वल आ गई। अब ये जो नेक्स्ट हम करके देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, सेकेंड रिलेशनशिप क्या होती है, प्रोडक्ट में होती है। हमारी एडिशन का तो आ गया, लेकिन हम प्रोडक्ट में देखते हैं तो देखते हैं इसमें रिलेशनशिप जो है हमारी जीरोस जो है वो ठीक है या गलत है। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। एक तो ज़ीरो क्या थी हमारी 3/2 इंटू -1/2 इक्वल्स टू -1/3 इक्वल्स टू C क्या था, C इज़ -3 एंड 6। यहाँ पे भी सही है, -3 एंड 6 इक्वल्स टू -3 एंड 6, -1/2 एंड -1/2, -1/2 इक्वल्स टू -1/2। LHS इक्वल्स टू RHS, दोनों प्लस में भी और माइनस में भी दोनों में LHS इक्वल्स टू RHS हमारे आगे हैं। तो जीरोस जो रिलेशनशिप बिल्कुल करेक्ट है, कोफिशिएंट की रिलेशनशिप बिल्कुल करेक्ट है। तो नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ 4u स्क्वेयर प्लस 8u। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं गिवन है। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं गिवन है तो हमें उसका कुछ यूज़ भी नहीं करना। उसको हम क्या लिख लेते हैं, ज़ीरो ले लेते हैं कांस्टेंट टर्म को। अगर कोई चीज़ नहीं गिवन होती ना तो उसको हम ज़ीरो ले लेते हैं। b² - 4ac इक्वल्स टू b कितना है, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई a कितना है 4 इंटू C0 इक्वल्स टू 64। अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते तो सब कुछ ज़ीरो हो जाता है। 64 एज इट इज़ किसका स्क्वायर था, 8 का, 8 आ गया। अब इनकी रिलेशनशिप बताओ। पहले x इज इक्वल्स टू -b प्लस -√d/2a, x इक्वल्स टू -8 प्लस 8/2 इंटू 4 एंड -8/2 इंटू 4, प्लस माइनस एज इट इज़ कैंसिल हो गए। तो ऊपर 0/4 2 ज़ा 8 एंड -16/4 2 ज़ा 8, 0। और इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो माइनस का 2/1, तो एज इट इज़ -2 लिख देते हैं। अल्फ़ा एंड बीटा हमारे निकल चुके हैं। अब इनकी रिलेशनशिप देखो। इनके अगर रिलेशनशिप बताते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फ़ा क्या था 0 प्लस -2 इक्वल्स टू -b -8/4, 0 - 2 इक्वल्स टू -8/4। यहाँ क्या आ गया, माइनस का 2। अब इनको कैंसिल आउट करते हैं, -2/1 तो एज इट इज़ -2। LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। अब इसमें नेक्स्ट वाले देखो, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 0 इंटू -2 इक्वल्स टू C0/A कितना था 4, 0 इक्वल्स टू 0। दोनों का LHS RHS के इक्वल हो गया। तो हमने इस वाली वीडियो में 2 पार्ट्स मैंने आपको कम्प्लीटली सॉल्व करके दिखा दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।